हेलो बच्चों, सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में पहले हम लेंगे 5वां क्वेश्चन। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं? तो हमने कितने मेजर ग्रुप्स पढ़े थे? मैंने लिखवाया था आप लोगों को, देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स। पहले तो ये पता होना चाहिए कितने हैं, 4 मेजर ग्रुप्स। तो पहला हम लिखेंगे देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद उसने पूछा है नेम। तो पहला हम लिखेंगे बैक्टीरिया, दूसरा चलो एल्गी लिख देते हैं, एल्गी। तीसरा फंजाई, और चौथा प्रोटोजोआ। तो दीज आर द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग आप कर देंगे, ठीक है? कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है? मोस्टली हार्मफुल भी होते हैं, ठीक? और बहुत सारी बीमारियां दी हैं। कोई एक बीमारी का एग्जांपल देंगे कि बीमारी कोज करते हैं। उसके बाद वैक्सीन्स जो हैं उसके बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक? एंटीबायोटिक्स इनसे हमें मिलते हैं। उसी तरह से एल्गी में आप लिख देंगे, एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर भी होती हैं, मल्टीसेलुलर भी होती हैं, ठीक? और ये इनकी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि दे आर फोटो ऑटोट्रोफिक। फोटो ऑटोट्रोफिक मीन्स photosynthetic, you can say. They prepare their own food in the presence of sunlight. और इनसे हमें फूड मिलता है, मेडिसिन्स मिलती हैं, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज़ के चीज़ें मिलती हैं, अगर आप लिखना चाहें तो। देन आगे आपके पास फंगस, फंजाई। फंजाई जो है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर उगती है। इनको हम सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। ये आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा था। ये भी यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर हो सकती है। यूनिसेलुलर फंगस एक नाम दे देंगे आप, यीस्ट। और मल्टीसेलुलर में देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगस। जैसे हमारे पास हम खाते भी हैं, एडिबल है, जिसको हम बोलते हैं मशरूम। उसके बाद प्रोटोजोआ जो है वो सबसे नोटोरियस चीज़ है। नोटोरियस मीन सबसे हार्मफुल। ये बहुत सारी बीमारियां हमें कोज करते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मलेरिया है, उसके बाद डायसेंट्रीज हैं जो ये हमें कोज करते हैं, ठीक है? तो दीज आर द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से आप लोगों ने लिखना है, थोड़ी सी डिटेलिंग करनी है, ठीक है? यू कैन राइट सम एग्जांपल्स और द हार्मफुल और बेनिफिट्स ऑफ दीज ग्रुप्स। देन 6th क्वेश्चन आ गया, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल। उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिखे हैं ना, तो एक से ज़्यादा पूछ रहा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्स करते हों। तो अब तो याद होने जानी चाहिए आपको। पहला नाम लिखेंगे आप राइजोबियम, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है ये। रूट्स ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम जो क्रॉप्स होते हैं, जो हमारी दालें होती हैं, उनको हम बोलते हैं लेग्यूम्स, दालों की क्रॉप जो होती है। तो पहला तो आ गया हमारा राइजोबियम। दूसरा हमने नाम सुना है BGA। ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोगों को पूरा लिखना है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या लिखना है? ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं नोस्टॉक का, नोस्टॉक, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, ठीक है? ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ये हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बता दिए आपने जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तीसरा, राइट 7th क्वेश्चन, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइव्स।
आपको 10 लाइनें लिखनी हैं जिसमें बताया गया हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमें हेल्पफुल होते हैं हमारी लाइफ में। तो बताओ किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहला आज तो हमने 6 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे, उसी को हमने तोड़ तोड़ के लिखना है। तो पहला आ गया हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में पहले हमें ये हेल्प करते हैं ब्रेड मेकिंग में, ठीक है। दूसरा आ जाएगा कर्ड मेकिंग में। 2 पॉइंट हो गए पहले के ही, हमें इसको 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तीसरा आ गया हमारा इंडस्ट्रियल यूज़ में, हमने लिखे थे अल्कोहल प्रोडक्शन, ठीक है। चौथा आ जाएगा हमारे पास विनेगर और एसिटिक एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। वाइन प्रोडक्शन भी हम इसी में ऐड कर सकते हैं अल्कोहल के साथ। पांचवा आ जाएगा एंटीबायोटिक्स मेडिसिन में, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में ये हमें हेल्प करते हैं। और कहाँ से मिलते हैं एंटीबायोटिक्स हमें? बैक्टीरिया और फंगस से। उसी तरह से वैक्सीन प्रिपरेशंस में इनका रोल है, वैक्सीन्स बनाने में ये हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। फिर आ जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनका रोल आ जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल आ जाएगा। 7 एज अ डिकम्पोजर इनका रोल आ जाएगा, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उगते हैं। दे क्लीन द इन्वायरमेंट, ये इसका नोमा रोल आ जाएगा। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्पफुल करते हैं। आपने बायोगैस का नाम सुना होगा, बायोगैस प्रोडक्शन। अभी यहाँ पे जगह नहीं रही है तो कलर दूसरा चूज़ कर लेते हैं। तो बायोगैस प्रोडक्शन में इसका रोल आ जाएगा। कुछ माइक्रोब्स को हम खा भी सकते हैं एज ए फूड, जिसमें मशरूम एक एग्जांपल है। तो देयर आर लिस्ट ऑफ यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स। डन। सो ये 10 पॉइंट आप लोगों ने हेडिंग के साथ या पॉइंट्स के साथ आप लिख सकते हैं। पॉइंट्स लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 करके, ठीक है। तो इस तरह से 10 पॉइंट लिखेंगे। देन आ गया आपका राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्म कोज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हार्मफुल के लिए आपको बोल रहा है कि एक पैराग्राफ लिखो, ठीक है। तो राइट डाउन पैराग्राफ क्या क्या करता है। तो एक तो डिजीज़ कोज करता है सबसे पहले, तो डिजीज़, दे कॉज डिजीज़। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। कौन कौन सी डिजीज़, उसके एग्जांपल दे दीजिए। एक में बैक्टीरियल डिसीज़ लिख दीजिए, फिर वायरल डिसीज़ लिख दीजिए, फंगल डिजीज़ लिख दीजिए। ये मैंने आप लोगों को लिखवाया है, तो आपको आगे एग्जांपल दे देने हैं। तो दे कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, ठीक है। तो कैटल्स की डिसीज़ लिख दीजिए। फुट एंड माउथ डिजीज़ अगर आपको याद आ रहा हो, वो कैटल्स में होती है, वायरस कॉज करता है, ठीक है। प्लांट्स की डिजीज़ लिख दीजिए, ओके, सारे लिख देने हैं। दूसरा आ जाएगा आपका फूड पॉइजनिंग। ऐसे 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को वहाँ पे भी लिख के दिए थे कि ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। इसको हम बोटुलिज्म कहते हैं। दे डिग्रेड अवर फूड। अगर हम खुला रख देंगे तो ये खाने को ख़राब कर देगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर देंगे, उनके ऊपर ग्रो कर जाएंगे और टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करेंगे। अगर इन्हें हम कंज्यूम करेंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, हम वॉमिटिंग वगैरह इसके लक्षण होते हैं। तीसरा, दे डिग्रेड अवर क्लोथ्स के ऊपर उगाते हैं, एंड लेदर ऑब्जेक्ट्स, जो भी लेदर से बनी हुई चीज़ें उनको भी ये डिग्रेड करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने हैं। वैसे पॉइंट वाइज मैंने आप लोगों को जब हम चैप्टर पढ़े तो समझाया भी था,
ठीक है, तो ये यहाँ पे तीनों आ जाएंगे। डन। चलिए उसके बाद आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई ही थी पहले। तो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स which are produced by one type of microorganisms and used to kill another kind of microorganism or pathogens। ठीक है, chemicals simple chemicals used to kill pathogens। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख देंगे इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने दिए थे और चैप्टर में लिखे भी हुए हैं, तो आप लोगों ने वहाँ से कोट कर देना है। एंटीबायोटिक की डेफिनेशन भी वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोगों ने वो कोट करनी है। और प्रिकॉशंस क्या लेने, प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द प्रिकॉशंस होते हैं आप जब एंटीबायोटिक्स लें तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। तो सावधानियाँ हम क्या बरतेंगे, एक तो मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि प्रॉपर डोज लेनी है, लेकिन वो भी किसके उस पर, एडवाइस ऑफ डॉक्टर, ऐसे नहीं खा लेने अपने आप। सो टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। ये पहला प्रिकॉशन है। अपने आप ऐसा नहीं कि दुकान पे गए जी मुझे एंटीबायोटिक दे दो, तो ये आप लो केवल एडवाइस ऑफ डॉक्टर पे। दूसरा है कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अब अगर डॉक्टर ने कहा है कि 5 दिन खानी है तो 5 दिन ही खानी है। ऐसा नहीं कि 3 दिन में तुम्हारी बीमारी ठीक होगी तो 3 दिन के बाद आपने वो जो बची हुई दवाई वो फेंक दी, तो ऐसा नहीं करना है। तो यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। और बस यही बहुत है, अननेसेसरी नहीं लेनी है, केवल डॉक्टर की एडवाइस पे लेनी है, और इसका कोर्स जो है वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। डन। तो बेटा लोग इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो हो गई ख़त्म। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये एक्सरसाइज मुझे चेक करवानी है, और चेक कैसे करवानी है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।